अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। पीटीआई के सेनेट के उम्मीदवारों के टिकट वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारी किए या किसी और ने, या किसने जारी किए? ये वो सवाल है जिस सवाल की तलाश हमें तो थी ही, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी खुद गर्दान हैं इस सवाल के जवाब में कि हर पता तो करो, बताओ तो सही ये टिकट जारी किसने किए। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब ये रद्द-ए-अमल आया पीटीआई के सेनेट के उम्मीदवारों के टिकट्स के ऊपर, बलूचिस्तान वालों ने वो जो एक पत्थर फेंका था पानी में, जो वो सुनामी बन गया, अब उस सुनामी में सिंध भी उसके लपेट में आ गया है। केपीके से भी आवाज़ें आ रही हैं कि वो अब्दुल कादिर वाला टिकट था तो उसको वापस करवाया बलूचिस्तान वालों ने, और ज़हूर आगा साहब आ गए तो फिर सिंध वाले भी शुरू हो गए। जब सिंध वाले शुरू हो गए तो केपीके से आवाज़ें पहले ही उठ रही थी। वो याद है आपको, परवेज़ खट्टक साहब ने पहले ही कह दिया था कि अगर मैं चाहूँ तो इमरान खान साहब एक दिन भी हुकूमत में नहीं रह सकते, तो वो आवाज़ें इसी सिलसिले में ही थी। अब तो साबित हो गया। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको जब उन्होंने टिकट जारी कर दी है, सारा कुछ हो गया, और फवाद चौधरी साहब ने वो पूरी की पूरी लिस्ट इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सारों की जब लिस्ट जारी भी कर दी, ऑफिशियल जारी कर दी कि जनाब कंप्लीट फहरिस्त है ये उम्मीदवारों की, जिसकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड में मंजूरी दी गई है। अब वज़ीर आज़म पूछते फिर रहे हैं कि जनाब टिकट जारी कितने की थी, ये लोग चीख क्यों रहे ने, एटा रोला क्यों पे है? तो जाहिर है अब क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि कुछ टिकट्स जो हैं वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दी हैं, मगर कोई तकरीबन 70% टिकट्स जो हैं वो इमरान खान साहब को बताया गया है कि जनाब इनकी जारी होनी है। बताया गया, आप समझ रहे हैं ना, मतलब फैसल वोटा इनको टिकट जाएगा, अब्दुल कादिर बलोच इनको टिकट जाएगा, वो नजीबुल्लाह का नाम आ रहा है केपीके में, जनाब इनका टिकट जाएगा। और पंजाब में इमरान खान साहब निस्बतन बच गए क्योंकि पंजाब में जो है पीटीआई और परवेज़ इलाही साहब का एक जो बना था, इक्वेशन बनी थी, उस इक्वेशन में परवेज़ इलाही साहब ने समाओ उनको कोई तजवीज़ें दी, कुछ मशवरे दिए, तो टिकट बेहतर दे दिए इमरान खान साहब ने, और पंजाब में निस्बतन वो अपनी पोजीशन कुछ बेहतर कर सकेंगे। मगर बाकी हर जगह रोला ही रोला है। इस्लामाबाद वाला रोला, कराची सिंध में रोला, केपीके में रोला, बलूचिस्तान में रोला। बलूचिस्तान में तो खैर एक ही टिकट जारी करना था, वो भी रोले में हो गया। सिंध में 2 टिकट जारी करने थे, दोनों पे रोला पड़ गया। और आलम यह है कि इलेक्शन कमीशन का अगर फैसला, वो जो कल मैंने कहा था वक्त की तंगी की वजह से वो बात मैं पूरी नहीं कर सका था, अब मैं वो बात करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह पीटीआई को फेवर दी। कल तक पीटीआई के किसी भी उम्मीदवार ने सिंध में टिकट जमा नहीं, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। 13 तारीख आखिरी तारीख थी, 13 तारीख लास्ट डेट थी, और पीटीआई के किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए थे। रोला पड़ा हुआ था, कोई तजवीज़ कुनिंदा ही नहीं मिल रहा था भाई कैंडिडेट्स को, मतलब तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, मतलब 2 ही तो कैंडिडेट दिए थे पीटीआई ने सिंध में, लेकिन नहीं मिला, और फिर उनके कागजात जमा नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जैसे ही इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ गया था कि बाकी शेड्यूल तो अपनी जगह, कि 12 और 13 तारीख जो होगी वो कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख होगी, ये 2 दिन होंगे, 13 तारीख आखिरी तारीख होगी। पीपल्स पार्टी ने खत दे मारा। खत के मामले में पीपल्स पार्टी बड़ी माहिर है, पीपल्स पार्टी वाले 1 मिनट से पहले कागजी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने एक लेटर लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को, दरख्वास्त भेज दी थी कि ये जो टाइम है थोड़ा इसको बढ़ा दें, बाकी शेड्यूल आप जैसे भी हो, लेकिन कम से कम स्क्रूटनी का टाइम है, ये है वो है। इलेक्शन बेशक 3 मार्च को हो, मगर बाकी चीज़ें तो बढ़ा दें ताकि हमें टाइम मिले पार्लियामेंट्री बोर्ड्स को अपने बेहतर कैंडिडेट्स नामजद करने का, ये करने का, वो करने का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दे परा मारी थी दरख्वास्त, नहीं करेंगे। और फिर जब रोला पड़ा अब्दुल कादिर वाला कि अब्दुल कादिर बलोच का नाम आता है तो जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब लोग समझ रहे थे। पहले दिन तो लोग जो टिकट जारी किया था पीटीआई का बलोचिस्तान वाला, सोशल मीडिया पे लोग यही समझते रहे कि वो अब्दुल कादिर बलोच साहब ही हैं। बहरहाल वो अब्दुल कादिर वाले टिकट का जो रोला बना बलोचिस्तान वाला, और उसके बाद जब पता चला तो फिर पीटीआई के सिंध में भी कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए थे। तो फिर अब इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन तारीख बढ़ा दी, 13 से बढ़ाकर 14 और 15 भी शामिल कर दी। तो उसमें पीटीआई को मार्जिन मिल गया, और आज जाके पीटीआई के जो सिंध में 12-13 लोगों ने अपने कागजात जमा करवा दिए, फाइनल हो जाएंगे जो भी होने, क्योंकि रोला जो पड़ गया तो फिर सबको कहा गया जमा तो करवाओ यार। अब क्योंकि वो जो पीटीआई सिंध है, सिंध के जो लोग हैं पीटीआई के सरकर्दा, उन्होंने एतराज़ उठाना शुरू कर दिए कि जनाब आपने दोनों कैंडिडेट गलत दिए, फैसल वोडा भी गलत और सैफुल्लाह अबड़ो भी गलत। तो अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने चाहते हुए फेवर दी है
या इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे एक फ़ैसला किया है। मतलब इलेक्शन कमीशन की नीयत पे शक नहीं कर सकते हम। उनके कदम से, उनके इस फैसले से पीटीआई को ज़रा मिल गई फेवर, पीटीआई हो गई आसानी में, रिलैक्स, उस क्या होता है उसमें आ गई, ज़रा कंफर्टेबल जोन में चली गई, क्योंकि पीटीआई के पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे सिंध में। तो पीटीआई 2 की पोजीशन में तो है ना, सिंध में 2 सीटें तो ले सकती है। अपोजिशन अलाइंस सिंध में से 4 नशस्तें ले सकता है, अगर वो अपनी अपनी सिक्योर करें पोजीशन तो वो 4 सीटें ले सकते हैं, अगर अपने वोट उनके सिक्योर हो जाएं तो। मगर बहरहाल, तो ये जो कल मैंने बात बतानी थी वो ये वाली बात थी। वक्त की तंगी की वजह से 4-5 पॉइंट और थे, तो वो मैं उस तरह डिस्कस कर नहीं सका था। तो अब ये हो गई बात। अब मामला जो है पीटीआई के टिकटें किसने दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो टेंशन लगी हुई है। उन्होंने खुद ही, आपको याद होगा कि पीटीआई के ने ये फैसला किया था इमरान खान साहब ने कि किसी से दरख्वास्त तलब नहीं की जाएगी, कोई पार्लिमानी बोर्ड नहीं होगा और हम फैसला कर लेंगे टिकटों का। उसके बाद जब प्रेशर आया तो पार्लिमानी बोर्ड इमरान खान साहब ने बना दिया था आखिरी दिनों में। कुछ सदारत करते थे, उसमें बाकी अरकान भी थे, तो उसमें फ़ैसले होते थे। और फैसलों के बाद वो जो मैंने बता दी कि फवाद चौधरी साहब ने एक लिस्ट जारी कर दी थी कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद पार्लिमानी बोर्ड ने फ़ैसला किया, ये लोग इस्लामाबाद से, ये लोग पंजाब से, ये लोग सिंध से और ये लोग खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से होंगे उम्मीदवार। और हतमी फहरिस्त आ गई, ट्विटर पर पड़ी हुई है, कोई भी देख ले जाके फवाद चौधरी साहब के ट्विटर पर। तो वो वज़ीर आज़म साहब ने जब वो कर दिया था, उससे पहले वज़ीर आज़म साहब इस मूड में भी नहीं थे, वो तो ख़ुद से फ़ैसला करना चाहते थे। तो कोई पॉलिटिकल वो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं कि जनाब आप अपने अपने लोगों को तो मौका तो दें ना, कौन लड़ना चाह रहा है इलेक्शन, यही होता है। दरख्वास्तें आती हैं, दरख्वास्तों के बाद फैसला होता है। वो पीपल्स पार्टी वालों ने किया तो कोई पता चला कि 1500-2000 दरख्वास्तें सिंध में उनको मिल गई थी, तो उन्होंने उसमें से छांटी किया, ठीक किया, गलत किया, लेकिन एक प्रैक्टिस की। मुस्लिम लीग नून ने भी यही किया, प्रैक्टिस की। यहाँ पर कोई प्रैक्टिस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि खान साहब समझ रहे थे कि मैं सारा कुछ जानता हूँ। तो बहरहाल वो सारा कुछ जानते जानते पता चला कि बीच में से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आ गए जो खान साहब चाहते ही नहीं थे। अब जब वो कैंडिडेट आ गए तो बलूचिस्तान वाला मैंने आप बता दिया। अब सिंध में क्या रोला पड़ा हुआ है? सिंध में रोला पड़ा हुआ है कि जनाब फैसल वोडा और सैफुल्लाह अबड़ो के ख़िलाफ़ पीटीआई सिंध के अरकान ने ख़त दे मारा है वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें कबूल नहीं है। ये इसलिए कबूल नहीं है कि जनाब ये लोग जो है एक तो वो फैसल वोडा नाअहल हो जाएंगे। फैसल वोडा अगर कल को सेनेट जीत के भी नाअहल हो जाते हैं तो अकेली सीट पर इंतखाब होगा तो पीपल्स पार्टी को चली जाएगी। सीधा सीधा फार्मूला है कि फैसल वोडा अगर कौमी असम्बली की सीट नहीं रख सकते और इलेक्शन कमीशन ने उनके जो झूठ बोलने की वजह से, गलत कागजात नामजदगी जमा करवाने की, कवायद जमा करवाने की वजह से, कागजात नामजदगी में जो कौमी असम्बली के लिए गलत कागजात नामजदगी जमा करवाने की वजह से अगर वो नाअहल होते हैं कल को, तो ज़ाहिर है वो तो फिर सेनेट की सीट जाएगी ऐसे कि वो जब अकेली तनतना सीट होगी तो वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी पीपल्स पार्टी वो ले जाएगी। तो आप ये क्या कर रहे हैं, इनको क्यों सीट दे रहे हैं, आपकी मजबूरी क्या है? पहला सवाल। दूसरा कि वो जो सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, वो जिनके लिए मैंने पहले बताया था कि वो मालदार आसामी हैं, वो एटीएम में, बहुत बड़े एटीएम है, ये तो ख़त में कहा गया कि जनाब ये तो एटीएम्स को आप टिकट दे रहे हैं, और वो अबड़ो साहब जो है वो तो पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है उस तरह कि उनको सेनेट का टिकट दिया जाए। तो अब उसके बाद जो रोला पड़ा तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा जो अब हम दोबारा इसको देखते हैं, नज़रसानी करते हैं। ये इंदिया दिया उन्होंने, अब क्या होता है ये तो आगे की बात है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि खान साहब ने एक ऐसे मामले में, सेनेट के इंतखाबात के मामले को इतना गैर संजीदगी से लिया। उसके पीछे वजह मैंने आपको बता दी थी। वजह ये थी कि जब खान साहब को पता चला कि जनाब ये तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट के उम्मीदवार बन गए हैं इस्लामाबाद में, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद में सेनेट के उम्मीदवार बन गए, इसका मतलब ये है कि जनाब खान साहब की कुर्सी खतरे में है। तो खान साहब अपने आप को बचाएं या फैसल वोडा को बचाएं या सैफुल्लाह को बचाएं, अबड़ो साहब को बचाएं, या फिर वो किसी और को बचाएं, या केपीके वाली देखें कि वहाँ क्या रोले पड़े हैं। असल रोला तो पड़ गया खान साहब को, तो एक तो वो उसमें फंसे हुए। दूसरी चीज़ जो ये टिकट कैसे दी, किसने दी, जैसे आपको याद होगा कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान साहब ने कहा था हमें तो पता ही नहीं चला था, हमारे एजेंट्स ने पैसे डाल दिए थे हमारे अकाउंट्स में, हमने एजेंट हायर किए थे, उन्होंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए हमारे अकाउंट में डाल दिए, हमें क्या पता कि उन्होंने कहाँ से पैसे लिए थे। अब भी यूँ लग रहा है कि खान साहब कह देंगे कल को, यार मैंने तो पता ही नहीं लगा, मुझे पता ही नहीं चला कि ये जो है मेरे लोगों को टिकट किसने दे दिए, पीटीआई के टिकट इन लोगों को। खान साहब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं खान साहब। आपको याद होगा कि पीटीआई के इंतखाबात हुए थे, पहले इंतखाबात जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भी खान साहब ने यूँ जाकर जितने भी लोग मुंतखब करवाए थे सारों को सारों पीछे करवा दिए थे, और फिर परवेज़ खटक की जगह जहांगीर तरीन साहब आए गए थे, तो कोई और आए थे। बहरहाल अब जनाब
जो मामला है पीटीआई का, जो ये वाला मामला है, इमरान खान साहब अब देखिए ये जिनको अनाउंस किया है उनको बरकरार रखते हैं या नए कैंडिडेट्स देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने जमा करवा दी। लेकिन असल रोला जो सिंध में पड़ेगा पीटीआई को या अपोजिशन अलाइंस को, अब जो फार्मूला सामने आ रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने तो वहाँ पे तकरीबन सारी नशस्तों पे कैंडिडेट दे दिए। अब पीपल्स पार्टी के हिस्से में तो आ रही थी 6, अब पीपल्स पार्टी 9 से 10 तक के मारे पर है, कल भी मैंने बताया था। अब उसमें एक चीज़ जो इक्वेशन बन रही है पीपल्स पार्टी कर ये रही है कि टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की दो नशस्तें हैं, तो ख़वातीन की एक नशस्त एमक्यूएम को देकर उनसे टेक्नोक्रेट के लिए और ख़ातून की दूसरी नशस्त के लिए सपोर्ट मांग ली है पीपल्स पार्टी ने। एमक्यूएम अपनी एक नशस्त भी सिक्योर नहीं कर पाएगी इस अलाइंस में जिस तरह रह रहे हैं, यानी जो सिचुएशन है अपोजिशन के अलाइंस की। तो पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को अप्रोच किया है, उनको कहा है कि जनाब एक ख़वातीन की नशस्त खड़ी कर लो अपनी, हमें इधर फेवर दे दो। और पीटीआई के अंदर का रोला आपने देख लिया कि लोग तो उनको टिकट सीटें देंगे, अपना वोट देंगे ही नहीं। जब वोट नहीं देंगे तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर भी ज़रा वो हाथ मारने की कोशिश की है। तो पीपल्स पार्टी मुमकिन है कि 10 सीटें ले उड़े, 9 से 10 सीटें जिनकी बनती हैं 6। और उसकी बेसिक वजह यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो सेनेट इंतखाबात को शो ऑफ हैंड के एतमाद में जाकर इतना गैर संजीदा ले बैठे थे, इतना ईजी ले बैठे थे शायद, कि उन्होंने बस कहा कि इसको टिकट दे दो, इसको टिकट दे दो, या जहाँ से वो पर्ची आई पर्ची वाले भी दे दिए। ये पर्चियाँ होती हैं ना बेसिकली, वो इमरान खान साहब वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि पर्ची देख के पढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब पर्ची देख के पढ़ते हैं, पर्ची देख के पार्टी टिकट तो अनाउंस नहीं करते ना कि किसकी पर्ची आई है। तो इमरान खान साहब के लिए भी बात सामने आ गई है कि भाई पर्चियों पर आए थे नाम और इमरान खान साहब ने उनको दे दिए। ज़्यादातर नहीं तो कुछ, मतलब जिनके ऊपर एतराज़ आ रहा है वो तो पर्चियों वाले थे। तो नवाज शरीफ पर एतराज़ था कि वो पर्ची देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर्ची देखे बगैर बात नहीं कर सकते। तो खान साहब आपने तो पर्ची देखकर सेनेट के टिकट अवार्ड कर दिए और जो आपको वापस लेने पड़ रहे हैं। और उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि सिंध में, कम अज़ कम सिंध में, पंजाब में तो आपकी निस्बतन पोजीशन बेहतर है, नून लीग 6ठी सीट लेने के चक्कर में है, लेकिन सिंध में पीटीआई सबसे ज़्यादा खसारे में होगी। जहाँ वो 2 सीट नशस्तें ले सकती है वहाँ पर गलत फैसले करके या मुशावरत के बगैर फैसले, मैं ऐसे कर लूँ, मुशावरत के बगैर फैसले करके जो टिकट जारी किए गए हैं उस पर आने वाले एतराज़ात का फ़ायदा लेगी पीपल्स पार्टी। शहरियार शर आपको याद होगा कि जज़ायर वाला जो मामला था कि जज़ायर, सिंध के जज़ायर जो है वफाक हुकूमत ने कहा कि जनाब हमारे या सिंध हुकूमत ने कहा हमारे जज़ायर पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो उस पर शहरियार शर जो पीटीआई के एमपी हैं उन्होंने असेंबली में खड़े होकर एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा जरा मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, ये मैं नहीं होने दूंगा और मैं इस तरह की किसी भी किस्म के सूबाई हुकूक पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जो किसी भी लेवल पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पर इस तरह के लोगों को सेनेट के जब टिकट दिए जाते हैं तो उस पर तो पीटीआई के कोई भी लोग कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ख़ास वो लोग जो समझते हैं कि हम असल पीटीआई हैं या पीटीआई में जो आए थे, पीटीआई जिन्होंने बनाई थी। फिर अब ये मामला जो है वो कराची के जो एमपीएस हैं वो तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, इंटीरियर सिंध के जो एमपीएस हैं वो भी बिल्कुल राज़ी नहीं है। तो पीटीआई के अंदर ऐसा रोला पड़ गया हुआ है सिर्फ एक वजह से कि जनाब मुझे तो पार्लिमानी बोर्ड ही सही नहीं मिला। यानी खान साहब के पार्लिमानी बोर्ड ने जो टिकट जारी किए वो पार्लिमानी बोर्ड के टिकट्स के ऊपर जब सवाल हुए तो खान साहब ने कहा इस पर नज़रसानी करते हैं। मतलब ये हुआ कि जनाब हमें पार्लिमानी बोर्ड ही ठीक नहीं मिला। और कुल मिलाकर बात ये कि इमरान खान साहब जो है उनको सिर्फ फ़िक्र है हफीज़ शेख वाली नशस्त से, क्योंकि हफीज़ शेख वाली नशस्त अगर वो जीतते हैं तो वो बच जाएंगे, अगर वो हारेंगे तो उनकी अपनी कुर्सी ख़तरे में पड़ जाएगी। इस वजह से इनका इधर उधर कोई ध्यान नहीं है और लग यही रहा है कि उनका फोकस आखिर वक्त तक यही रहेगा और अपोजिशन नीचे से बड़ी कार्रवाई डाल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।